कैसे हैं सभी दोस्त। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। जितना हम पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो लास्ट वीडियो तक हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, ये हो गई थी हमारी कौन कौन सी सिटीज़ मिली हैं। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज़ मिली हैं, किसने खोजा उनको, कौन सी नदी पे है और कौन से स्टेट में है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये अपने नोट्स में लिख लिया होगा कॉपी में। ठीक है, लिखते चलना है। ठीक है, अगर सोचोगे कि बाद में लिख लेंगे तो फिर वो बात का काम बाद में ही रह जाता है। ठीक है, फिर वो हो नहीं पाता है, फिर अटकता रह जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश करो कि जिस दिन वीडियो आए उसी दिन या उससे अगले दिन। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हो पाते तो सैटरडे संडे में अगर छुट्टी मिलती है आपको तो आप वीडियो देख सकते हो मंडे से फ्राइडे की। ठीक है, और फिर अपने नोट्स तैयार करते चलो अपने तरीके से। ठीक है, जैसा आपको समझ में आता है आप उस तरीके से बनाइए नोट्स। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम। एक तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, टीजीटी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और ज़्यादा ज़्यादा 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 4, 3, 4, 5 के बीच में आते हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इनमें तो आपको मतलब 101% आपके तो सही होने ही चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बड़ा कुछ खतरनाक चीज़ है। ठीक है, टीजीटी में जितना भी पढ़ाई है सारी हमें याद करने की पढ़ाई है। ठीक है, सब कुछ हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रटना नहीं है। अगर रटोगे, रटने से क्या होता है, आज रट लिया, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है चीज़ें। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब आप एक ही चीज़ को हर 2 हफ्ते में बार बार उसको पढ़ते रहते हो। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद जब आप उसको 5, 6, 7, 8 बार पढ़ लेते हो ना उस चीज़ को, वो फिर पूरे साल आपके कहीं नहीं जाती है। ठीक है, पूरे साल आपके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़। लेकिन अगर सोचो एक बार ही आपने पढ़ लिया और वो आपको पूरे 1 साल तक याद रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, और आप सोचो कि बस एग्जाम से पहले रट के चले जाएंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सिलेबस एक तो खूब बड़ा है, ऊपर से आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, याद करने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती बैठ के याद करना है। याद करने का मतलब होता है कि ये मान के चलो जैसे आप डेली खाना खाते हो ना, ऐसे आपको आपके दिमाग को भी डेली ये चीज़ चाहिए। ठीक है, डेली नहीं दे पा रहे, जैसे आज आपने मानो कुछ पढ़ा, जो मैंने पढ़ा आज आपने पढ़ा, उसको 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा पढ़ना, फिर उसको 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा पढ़ना, एक हफ्ते के गैप में पढ़ते रहोगे 5 से 6 बार, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार अब मैं कैसे पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा। आप सिंपल उसको पढ़ो। ठीक है, हर हफ्ते पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 5-6 बार होने के बाद 1 महीने के अंदर वो आपके दिमाग में खुद चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है स्टोरी की तरह अगर समझोगे ना आप चीज़ें तो बड़ी आसान होगी आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो मैंने बताया था कि ये मैप में ये पाकिस्तान है और यहाँ ये इस इलाके में ये सिविलाइजेशन थी उस टाइम। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन में हमें जो हमारी मेन सिटीज़ थी, ठीक है, जो शहर मिले थे हमें उस जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो शहर क्यों फेमस हैं, वहाँ ऐसा क्या मिला कि जिसकी वजह से वो शहर फेमस हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हम पहली बात करेंगे हड़प्पा। बताया था ना, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही शहर हमें मिला था, हड़प्पा। ठीक है, जो पंजाब में है और कौन सी रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर है ये। ठीक है, शहर हड़प्पा। पंजाब ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या मिली, 6 ग्रेनरीज मिली। ग्रेनरी का मतलब होता है अन्न ग्रह। ठीक है, जहाँ पे हम गांव में या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, जहाँ पे वो अपना गेहूं को रखते हैं, चावल को रखते हैं, जो अन्न को जहाँ रखा जाता है। ठीक है, अन्य ग्रह बोलते हैं ना, अन्न ग्रह। ठीक है, तो वहाँ पे अन्न को भंडार लगाने के लिए एक बड़ा सा वहाँ पे अन्न ग्रह मिला था। ठीक है, एक मतलब बड़ा सी एक बिल्डिंग मिली थी जिसमें वो लोग अपने पूरे जो उनका शहर था उसका वो लोग अन्न रखा करते थे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था, वहाँ से लोग आते थे और वो अन्न लेके जाते थे, और वहीं से दूसरी जगह पे भी वो अन्न ट्रांसफ़र किया जाता था, दूसरे सिटीज़ में या दूसरी देश में। ठीक है, दूसरी देश। ठीक है, जो इराक और ईरान के मेसोपोटामिया नाम की जो सभ्यता थी उस टाइम की, वहाँ और इनके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, तो ये अन्न ग्रह में जब वो अन्न स्टोर करते थे, ठीक है, मतलब गेहूँ हो गया, खाने पीने की जो भी चीज़ होती थी वहाँ, ग्रेन्स, ठीक है, उनको जो वो रखते थे उसमें खूब बड़ी बिल्डिंग थी वो। ठीक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उस सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा जो वहाँ पे एक बिल्डिंग मिली थी, हर पूरे उसमें पूरी हड़प्पा सभ्यता में
वो थी, ठीक है, अन्य ग्रह, ठीक है। तो वहाँ क्या मिली, 6 अन्य ग्रह मिले थे हमें, ठीक है। 6 ग्रेनरीज मिली थी जहाँ पे अन्न रखा जाता है, ठीक है, अन्न का भंडार जहाँ पे करते हैं हम लोग, वो मिला एक। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कितनी मिली थी, 6 मिली थी, ठीक है, 6 मिले थे बड़े बड़े भवन। फिर क्या मिला था, वुडन कॉफिन बॉक्स, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रेव, मतलब एक ग्रेव थी, ठीक है, जहाँ पे मुर्दों को दफनाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमें लकड़ी का कॉफिन मिला था, ठीक है। जब देखा होगा आपने, लोग मर जाते हैं तो उनको एक लकड़ी के बक्से में बंद कर देते हैं ना, और फिर उनको गाड़ देते हैं ज़मीन के अंदर। तो लकड़ी का वहाँ पे वो ताबूत मिला था, ठीक है, ताबूत बोलते हैं ना उसको, लकड़ी का ताबूत मिला था, ठीक है। कहाँ से, एक ग्रेव थी, ग्रेव मतलब जो जहाँ दफनाते हैं, ठीक है, जहाँ दफनाते हैं वहाँ पे एक लकड़ी का ताबूत मिला था, ठीक है, एक ये भी चीज़ है। फिर और क्या क्या चीज़ें मिली थी, 12 ब्राउंज के मिरर मिले थे वहाँ पे, ठीक है, मतलब 12 कांस्य से बने हुए हमें शीशे देखने को मिले थे, 12, ठीक है। हमें इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है याद रखना। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कितने ब्राउंज के मिरर, कितने कांस्य के शीशे देखने को मिले थे, तो हमें याद होना चाहिए कि 12 मिले थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 ही मिले थे और मिले ही नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब वो ये कहते हैं कि 12 मिले थे, तो 12 मिलने का मतलब होता है कि 12 एकदम सही स्थिति में, ठीक है, जैसे वो अपने ज़माने में रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही मिलते जुलते मिले थे। मिले तो और भी होंगे टूटे फूटे, ठीक है, उनको नहीं जोड़ते, हमेशा किन्हें जोड़ते हैं, जो अपनी स्थिति में होते हैं, जो अपनी जैसी उनकी ओरिजिनल चीज़ होती है ना, जैसे जो अपने आज से 3-4 हज़ार साल पहले जो उनकी 4-5 हज़ार साल पहले जो उनकी कंडीशन थी ना, उसी कंडीशन में जो मिलते हैं, मिलती जुलती कंडीशन होती है, उससे हम काउंट करते हैं। तो 12 एकदम साबूत मिले थे वहाँ पे, ठीक है, मतलब एकदम अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में मिले थे। तो 12 वहाँ पे ये मिले थे, 6 अनग्रह मिले थे, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि वो अनग्रह था, ये भी तो हो सकता है किसी के रहने की जगह हो, या ये हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, हॉस्टल हो, ठीक है, खेलने कूदने का मैदान हो का कुछ हो, घर टाइप सा। लेकिन यही कैसे पता चला कि वहाँ अन्न रखा गया था, वो ऐसा पता चला कि जब खुदाई की गई, ठीक है। अब ये भवन ऐसा तो था नहीं कि ये भवन बिल्कुल ऐसे ही मिले, ये ऐसा नहीं था कि ये भवन ऐसे मिले हैं आपको, ये भवन ऐसे नहीं मिले हैं। जब खुदाई की गई, मिट्टी हटाई गई 2-3 मीटर इनकी जब परत हटाई गई मिट्टी की, तो वहाँ पे हमें नींव मिली है। क्या मिली है, नींव। ये ऊपर का नहीं मिला, बस ये नीचे नीचे का थोड़ा थोड़ा मिला, ठीक है, ऐसे ऐसे मिला हमें, ये ऐसे कुछ मिला हमें टूटा फूटा सा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे एक तो इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई का पता चल गया कि ये जो एक रूम जैसे एक जो यहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक तो इसकी लंबाई लंबाई और इसकी चौड़ाई का पता चलेगा कि भाई ये कितना लंबा चौड़ा ये रूम था, ठीक है। फिर जब इसके अंदर की मिट्टी भी खोदी गई, ये देखने के लिए कि इनकी जो दीवारों की ऊंचाई है ना, ये कितनी ऊंची दीवार है, जब इनके अंदर से भी 2 से 3 मीटर की जब मिट्टी हटाई गई ना, तो ये देखा गया कि मिट्टी हटने के बाद ना वहाँ पे थोड़े 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 अन्न के सबूत मिले हैं, ठीक है। क्या मिले, अन्न के सबूत मिले हैं। जब वो सैंपलिंग की गई उनकी, ठीक है, सैंपलिंग की गई तो पता चला कि ये तो अन्न है। तो अन्न है, इसी बात से हम उन्होंने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये एक अनग्रह होगा, ठीक है, जहाँ पे पूरे शहर के अन्न को स्टोर करके रखते थे वो लोग, ठीक है। तो ऐसे पता चला, तो वो ऐसे ऐसे एक ही, और वो जो 6 ग्रेनरी थी ना वो एक ही सिमिलर थी, ठीक है, उसका जो लंबाई चौड़ाई थी वो हुबरू थी, बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि सेम थी, लेकिन हाँ एक ही साइज के थे वो 6 के 6, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा। तो इससे उनको आइडिया हो गया कि ये जो साइड में ऐसे बनी हुई हैं 6 चीज़ें, इसका मतलब 6 की 6 क्या है, अनग्रह है, ठीक है। तो ऐसे उनको पता चला। वो लकड़ी वाला तो उसके कार्बन डेटिंग की तो पता चल गया, ठीक है, जो ग्रेव में से उन्होंने खोद के जो निकाला था वो ताबूत, उससे उनको पता चल गया। 12 ब्राउंज के उन्हें शीशे मिले, ठीक है। मैनी जेम्स, जेम्स मतलब धातुएं मिली, जब पत्थर होते हैं ना बड़े, जैसे डायमंड है, ठीक है, जैसे डायमंड है, ऐसे और भी अलग अलग तरीके के पत्थर होते हैं जो कि खूब ज़्यादा उस टाइम आभूषणों में यूज़ करते थे,
ठीक है, औरतें पहना करती थी उन्हें, और वो बड़े महंगे हुआ करते थे उस टाइम के हिसाब से। वो ज़्यादा खूब ज़्यादा उनको, जैसा आज कहते हैं ना सोना चांदी की वो पहनते हैं लोग, ठीक है, गले में, तो उस टाइम वो लोग ये पहना करते थे पत्थर, और वो चमकीले पत्थर हुआ करते थे, ठीक है। तो वो मिले वहाँ पे खूब सारे उन्हें। और क्या मिली? ज्वेलरी। देखो, सोचो कि आज से 4000 साल पहले वहाँ के लोग कितने ज़्यादा एडवांस होंगे कि एक तो उनको ये भी पता था कि भाई अनग्रह होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम सारे जितने भी मतलब पूरे शहर का जो अन्न होगा, ठीक है, जो गेहूँ उत्पाद होएगा वो हम वहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। लकड़ी का भी काम होता था वहाँ पे, ठीक है, लकड़ी भी मिली वहाँ, शीशे भी होते थे, वो भी ब्राउन्ज के, ठीक है, मतलब कांस्य के। और वहाँ देखो जेम्स भी मिले, ठीक है, मतलब खूब क्या कहते हैं उसको, पत्थर मिले हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण पत्थर, ठीक है, उस टाइम के, ये मान लो सोना चांदी से ज़्यादा कीमती, ठीक है। और वहाँ पे हमें क्या मिले हैं? ज्वेलरी मिली है, ठीक है, आभूषण मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो सभ्यता कितनी एडवांस हुआ करती होगी कि वो देखो ज्वेलरी भी पहनते थे, ठीक है, उन्हें मतलब अपना सुंदर दिखने का भी खूब ज़्यादा वो था, ठीक है। उन्हें पत्थरों की भी नॉलेज थी, कौन सा पत्थर, ये जो हमारे जो डायमंड निकलता है ये भी तो एक तरीके से पत्थर ही है, इसको घिस के एक डायमंड का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकली हैं? हमारे पंजाब, जो पाकिस्तान में हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो कैसे नोट करोगे? ऐसे डाल लेना पॉइंटर, ठीक है, फिर अपने हिसाब से लिख लेना हड़प्पा, ठीक है। और अगर वो पहले बना चुके हो ग्राफ जिसमें सिटी और उसकी रिवर लिखनी थी और किसने खोजा वो लिखना था, तो ये मत लिखना पंजाब, ठीक है। तो हड़प्पा लिख के फिर ये सारी चीज़ें उसमें लिख लेना आगे, जैसे मैंने यहाँ लिख के हड़प्पा लिख दिया, आप यहाँ हड़प्पा लिख के ये सारी चीज़ें इसके सामने लिख सकते हो, ठीक है। आपका मन है, आप जैसे मर्जी अपने नोट्स बना सकते हो। अब दूसरा शहर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मोहनजोदाड़ो, ठीक है, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, सबको पता ही होगा, मोहनजोदाड़ो के ऊपर पिक्चर बनी है। तो ये कहाँ था? ये था हमारा कराची में, ये कराची भी पाकिस्तान में, ठीक है, और ये सिंध रिवर के ऊपर है, ठीक है, सिंध रिवर के ऊपर है। अब यहाँ से क्या क्या मिली? यहाँ से मिली है ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है। हड़प्पा में क्या मिली थी? 6 ग्रेनरी मिली थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा अनुग्रह मिला, सबसे बड़ा अनुग्रह, ठीक है। इनसे भी बड़ा अनुग्रह मिला, एक ही मिला, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा था वो। तो उसका नाम क्या है? ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है। इंग्लिश में ग्रेट ग्रेनरीज बोलोगे और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अन्य अनुग्रह, ठीक है। अन्न को रखने वाला जो ग्रह होता है उसको कह दिया अनुग्रह, ठीक है। और यहाँ क्या मिला? ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ मतलब स्नान गृह, ठीक है, जहाँ पे नहाते थे ना लोग, वो मिला। मतलब ये सिटी एक ऐसी सिटी थी, ठीक है। कभी अगर आप राजस्थान की साइड जाओगे ना तो वहाँ देखना बावड़ियाँ होती हैं, क्या कहते हैं उसको? बावड़ी। एक ऐसे ऊपर से ना ऐसे सीढ़ियाँ आती हैं नीचे नीचे, ठीक है, इधर से भी आएगी सीढ़ियाँ, ऊपर से लोग आते हैं, नीचे खूब बड़ा ना ऐसे एक तालाब टाइप सा होता है, इसको बावड़ी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो यही ग्रेट बात है, ये स्नान गृह है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों के अपने नहाने का घरों में जैसे नहाने का होता है ना सबके अपने बाथरूम, वैसे भी होंगे, उसका भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक नहाने का होता था, जहाँ पे सारी पब्लिक आती थी और यहाँ पे अपना स्नान करके वो अपने घर को चले जाते थे। तो एक तो ये चीज़ मिली है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ, ठीक है। देखो, ग्रेट मतलब खूब बड़ा, बाथ मतलब नहाने की जगह, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्नान गृह। तो इसकी भी देखो, इसकी भी डायमेंशन दी हुई है कितनी? 39 इंटू 23 इंटू 8, ठीक है। ये मीटर में है सब कुछ, कितने में? मीटर में है, ठीक है। 30 मतलब 8 मीटर उसकी हाइट हुआ करती होगी, ठीक है। ऊपर जहाँ यहाँ से है ना, यहाँ से जहाँ से इंसान आएगा ऊपर से, इससे ये वाली जो इसकी हाइट थी ये तो 8 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई थी 39 मीटर होती है, और जो इसकी चौड़ाई थी 23 मीटर होती है, ठीक है, 23 मीटर। तो आपको बस, आपको ना मैं ये डीप में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कनेक्ट करो स्टोरी से और आपको याद रहे ये चीज़, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि जो ग्रेट ग्रेनरीज है वो कहाँ से मिली, मतलब जो सबसे बड़ा अनुग्रह था वो कहाँ मिला, तो आप बता दोगे मोहनजोदाड़ो से मिला। ऑप्शन आ जाएंगे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोथल, कालीबंगा। कहाँ से मिला? तो मोहनजोदाड़ो से मिला। ग्रेट बाथ, ठीक है, स्नान गृह कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। अच्छा, कभी कभी उसकी ये भी पूछ लेता है
कि क्या डायमेंशन थी उसकी, तो 39 इंटू 23 इंटू 8, ठीक है, ये इसकी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। 2-4 बार नज़र मारोगे इसके महीने में, आपको खुद ही अपने दिमाग में सेटल हो जाएगी ये चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ मिली, एक ब्राउन्स की डांस करती हुई लड़की मिली वहाँ पे, ठीक है, एक स्टैचू मिला। अच्छा, अब आजकल के एग्ज़ाम में ना इस स्टैचू की भी वो हाइट पूछ लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट मैं आगे बताऊंगा, आगे क्या करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है ना उनकी सबकी हाइट कितनी है, उनकी डायमेंशन क्या क्या, वो सब मैं आपको बताऊंगा, वो भी आजकल एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मिली है, ग्रेट ग्रीनरीज अन्य ग्रह सबसे बड़ा, स्नान ग्रह ग्रेट बाथ, और कांस्य की नाचती हुई लड़की, ठीक है, नृत्य करती हुई एक लड़की मिली है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ ब्राउन डांसिंग गर्ल, ठीक है। ये 3 चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आती ही है एग्जाम में, एक ना एक चीज़, ठीक है। हो सकता है सबसे ज़्यादा ये आती है। अब ब्राउन डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली, तो याद रखना मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। जितनी भी बड़ी, अच्छा याद करने का क्या तरीका देखो, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ग्रेट मतलब जो भी विशाल आएगा, विशाल अन्य ग्रह कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखी होगी आपने, ठीक है, ऋतिक रोशन की, अगर नहीं देखी तो एक बार अगर मौका मिलता है तो उसको देखना, ठीक है, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो जो भी ग्रेट लिखा होगा ना, जहाँ पे भी ग्रेट लिखा हुआ है, चाहे तो ग्रेट अन्य ग्रह की बात हो या ग्रेट स्नान ग्रह की बात हो, मतलब ग्रेट बात, दोनों चीज़ें मोहनजोदाड़ो में मिली है, ठीक है। और डांस करती हुई लड़की की कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। अब तीसरा देखो, सिंध में है, सिंध कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है, चानूदारो, ठीक है, सिंध रिवर के ऊपर है, सिंध शहर में है, ठीक है, और चानूदारो सिटी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है, ऐसे क्या है चानूदारो। अब इस चानूदारो में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, एक तो यहाँ मिली है लिपस्टिक, ठीक है, वही जो, ठीक है, लिप्स पे लगाते हैं, अपने होठों पे जो लगाते हैं लिपस्टिक, वो वाली लिपस्टिक मिली है इनको, ठीक है। यहाँ से एविडेंस ऑफ कैट, मतलब बिल्ली के सबूत भी मिले हैं कि उस टाइम में भी बिल्ली होती थी। एक तो बिल्ली के सबूत मिले और एक लिपस्टिक के सबूत मिले हैं, कहाँ से, चानूदारो से, ठीक है। ये 2 चीज़ यहाँ से मिली है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट शहर, ठीक है, लोथल, ठीक है, लोथल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा लोता शहर है, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, इंडिया के गुजरात में, ठीक है। ये एक लोता ऐसा शहर है जहाँ पे समुद्र से व्यापार हुआ करता था, ठीक है, होता तो हर मतलब और भी जगह से था, लेकिन ये ऐसा शहर है जहाँ से सबसे ज़्यादा होता था, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसा आज के टाइम में क्या है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में क्या है, पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है शिप से, ठीक है, समुद्री जहाज से वहाँ से ट्रेड होती है। उस टाइम का मुंबई क्या था, ये लोथल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुंबई क्या होता था, लोथल, जो कि कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला, ऑब्वियस सी बात है, समुद्र के किनारे है, ठीक है, जहाज यहाँ पे आते थे जाते थे, तो यहाँ क्या मिला, यार्ड, यार्ड मतलब जहाँ पे जहाज आते और जाते हैं, ठीक है, जहाँ जहाज खड़े होते हैं, जहाँ से सामान उतरता है जहाज़ों से और जहाँ पे सामान को डाला जाता है जहाज़ों के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, यार्ड, ठीक है, हिंदी में भी यार्ड ही बोलेंगे इसको, ठीक है। फायर ऑल्टर, ठीक है, ये ऑल्टर है, एल है ये। फायर ऑल्टर का मतलब क्या होता है, यज्ञ, जहाँ यज्ञ करते हैं ना, देखा होगा, ऐसा होता है ना, जहाँ पे यज्ञ करते हैं लोग, एक यहाँ बैठेंगे, एक यहाँ बैठेंगे, एक यहाँ बैठेंगे और इसमें आहुति देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फायर ऑल्टर, ठीक है। यहाँ से मतलब हमें यज्ञ करते थे लोग वहाँ के, उसका भी हमें मिला है, सबूत मिले हैं, ठीक है, कहाँ पे, लोथल में। फिर ट्विन ब्यूरियल, ठीक है, ट्विन ब्यूरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हमें 2 लाशें मिली हैं साथ में दफनाई हुई, ठीक है, 2 लाशें मिली हैं दफनाई हुई। होता क्या है कि ऐसे एक आदमी को ताबूत में बंद किया और दफना दिया, ठीक है। लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमें 2 लाशों का मिला है कि 2 को दफना दिया, दो मतलब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है, किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई इनकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था कि ये जो मनुष्य, ये जो आदमी है, इसको अलग जगह दफनाया जाएगा और इसकी जो बीवी है उसको अलग जगह दफनाया जाएगा। इनको एक ही गड्ढा खोदते थे, ठीक है, एक गड्ढा खोदा बड़ा सा चौड़ा, ठीक है, इधर डाल दी आदमी की, ठीक है,
ताबूत, और इधर ही डाल दिया औरत का ताबूत, ठीक है, और इसको उन्होंने ढक दिया, ठीक है। तो इसको कहा ट्विन ब्यूरल, मतलब दो लोगों के, ठीक है, यहाँ पे ताबूतों को दफनाया जाता था। कहाँ पे? लोथल में। इसके सबूत मिले हैं, ठीक है, कि एक ही जगह दो लोगों को साथ में दफनाया गया, ठीक है। अब आते हैं हम कालीबंगा, जो कि है राजस्थान में। यहाँ क्या मिली? यहाँ मिले हैं 7 फायर ऑल्टर, मतलब यहाँ 7 आपको हवन कुंड मिले हैं, ठीक है, जहाँ हवन करते हैं ना, यहाँ पे क्या मिला? 7 हवन कुंड मिले हैं। गुजरात में क्या मिला था? हवन कुंड मिला था, ठीक है, एक। राजस्थान के कालीबंगा में कितने मिले? 7 हवन कुंड, ठीक है। याद कैसे रखोगे कि 7 हवन कुंड मिले हैं राजस्थान के कालीबंगा में? इसको ऐसे याद रखेंगे, देखो कालीबंगा, कल बताया था ना कि कालीबंगा मतलब काली बैंगल्स, ऐसे याद रखना था हमें। बीबी लाल जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये याद रखना, कालीबंगा, देखो काली, तो हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो काली पड़ जाती है, ठीक है, काली हो जाती है। तो ऐसे याद रखोगे आप 7 फायर ऑल्टर, ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा जब भी याद सुनोगे आपको स्ट्राइक करेगा दिमाग में काली, तो काली से आपको याद रहेगा कि यार 7 फायर ऑल्टर यहीं से मिले, मतलब 7 हवन कुंड हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से, राजस्थान में। अब आते हैं गुजरात के धोलावीरा में, ठीक है, ये धोलावीरा है, ये भी इंपॉर्टेंट सिटी है। ये कहाँ है? ये भी गुजरात में। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला है गुजरात में, कालीबंगा में? यहाँ हमें देखने को मिला है लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर, क्योंकि जितने बड़े बड़े देखो इंपॉर्टेंट शहर हैं वो आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर जा चुके हैं, ठीक है, जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, चानुदारो हो गया, ये सब सिंध या पंजाब पाकिस्तान के अंदर जा चुके हैं। अब बात ये आती है कि फिर इंडिया के अंदर कौन सा बचा है, और बचा है तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी देखो लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, और भी खूब है, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ा कौन है? ये तो इंपॉर्टेंट है, इनसे और भी है, 40-50 के आसपास है, ये 2-3-4 तो ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा, एक राखी गढ़ी भी है, ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? तो गुजरात में धोलावीरा है, वो लार्जेस्ट साइट इन इंडिया है, ठीक है। और रिजर्वोयर भी है यहाँ पे। रिजर्वोयर क्या होता है? रिजर्वोयर वो जगह होती है जहाँ पे आपने कभी देखा होगा, राजस्थान के अंदर है, ठीक है, हिमाचल में भी है, एक खूब बड़ी जगह होती है, यहाँ पे ना पानी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डैम का देखा है ना आपने, डैम, बांध जो होते हैं, बांध के आसपास के इलाका देखा होगा आपने, पूरा पानी से भरा रहता है, ठीक है। एक ऐसे ही नेचुरल वो पॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तालाब बनाते हैं खूब बड़ा, उसमें वो पानी स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और वहाँ से वो छोटे छोटे कैनाल निकाल देते हैं, ठीक है। वो कैनाल कहाँ जाते हैं? लोगों के खेतों में, नदियों में, ठीक है, ऐसी जगह जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अ रिजर्वोयर, ठीक है, पानी को इकट्ठा करने की एक जगह, ठीक है। वो कहाँ मिली हमें? गुजरात के धोलावीरा में। स्टेडियम वॉज फाउंड। अब देखो वहाँ के लोग कितने, मतलब देखो, एक तो क्या पता चला, ऐसा नहीं था कि वो लोग बस जी रहे थे, ठीक है। जैसा हम देखते हैं ना पिक्चरों में कि भाई आज से हज़ारों साल पहले तो लोग शिकार कर रहे थे, ठीक है, गुफाओं में रह रहे थे, ठीक है, बस खा रहे पी रहे सो रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, ठीक है, यही उनकी ज़िंदगी है। बट असल में हम जब ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आज से 4000 साल पहले लोग थे, उनका खाली यही मकसद नहीं था कि बस सुबह उठे, ठीक है, शिकार करा, खाना खाया, सो गए, ज़िंदगी में कोई और मकसद ही नहीं है, खाया सो गए, खाया सो गए, ऐसा नहीं था। वहाँ के लोग हवन पूजा भी करते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग बिल्लियाँ भी पालते थे, वहाँ के लोग लिपस्टिक भी लगा रहे हैं, वहाँ के लोग स्विमिंग पूल का मज़ा भी ले रहे हैं, ग्रेट बाथ, ठीक है। आजकल के टाइम में क्या होता है, ग्रेट बाथ तो नहीं होता ना, स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग जाते हैं एक साथ, स्विमिंग पूल के मज़े ले रहे हैं वहाँ पे। जैसा आजकल FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, पूरे इंडिया में उसने सेंटर बना रखे हैं जहाँ पे अपने वो ग्रेन्स को, ठीक है, गेहूँ को अपना स्टोर करके रख लेता है। कहीं मानो कहीं आपदा आ गई, कहीं चेन्नई में मानो बाढ़ आ गई, ठीक है, फसल ख़राब हो गई, वहाँ कुछ नहीं जा पा रहा, खाने की किल्लत है, तो क्या करेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेन भेजेगा पंजाब से गेहूं की भर के चेन्नई, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुछ हो गया, जाएगी उत्तर प्रदेश से ट्रेन, वहाँ पे सामान लेके, तो स्टोर करने के लिए काम आता है। उनका दिमाग इतना तेज़ था उस टाइम, ये नहीं था कि अपने उगा रहे, अपने घर में रख रहे, खा रहे, ना ना ना,
वो आगे की सोच के चलते थे, ठीक है, क्योंकि वो नदी किनारे रहते हैं, ठीक है। ये सारे जितने शहर हैं सब नदी किनारे हैं, नदी किनारे हैं, जाहिर सी बात है बाढ़ भी आएगी वहाँ पे कभी ना कभी, या आती होगी। तो उन्हें ये आइडिया था कि अगर बाई चांस एक शहर में बाढ़ आ जाए तो दूसरे शहर से अन्न उस तक पहुँच जाए। तो इतना उनमें दिमाग था, ठीक है। कॉफिन मतलब लकड़ी के ताबूत का भी वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ये भी दिमाग था उनके पास, ठीक है। जो आभूषण भी पहनते थे, मतलब उन्हें अपने सजने संवरने का भी उनमें ज्ञान था कि हमें सज के संवर के रहना चाहिए, ठीक है, अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। कांसे की नाचती हुई लड़की भी, नृत्य करते हुए, डांसिंग करते हुए गर्ल भी लड़की मिली है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई उनमें कला भी थी, ठीक है, उन्हें मूर्तियाँ भी बनाना आता था, ठीक है। ये सब हमें मिला। और क्या मिला हमें? उन्हें इतना भी दिमाग था कि बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि सूखा पड़ जाए, ठीक है, जो क्योंकि सिंध वाला इलाका जो है वो सारा क्या है, रेगिस्तानी इलाका है, हो सकता है कभी पानी ना आए, तो हमें पानी का भी बचा के रखना चाहिए, ये भी था भाई। स्टेडियम भी मिल गया धोलावीरा में, गुजरात में स्टेडियम मिला, इसका मतलब कुछ खेलते भी होंगे वहाँ पे वो, उनके कुछ अपने स्पोर्ट्स भी होंगे, उनकी रुचि भी होगी किसी चीज़ में। तो इससे पता चलता है कि जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं 2023 में, बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती ज़िंदगी वो भी उस टाइम जी रहे थे। बस आज क्या है, एरोप्लेन आ गए, गाड़ियाँ आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आज के टाइम में ये ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। उस टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन दिमाग उनका वही था सब कुछ करने का कि हमें गेम भी खेलने हैं, हमें पानी भी बचाना है, हमें आभूषण भी पहनने हैं, हमें अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, हमें नहाना भी है स्विमिंग पूल में, ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमें मूर्तियाँ भी बनानी है। तो वो सब उनका उस टाइम का दिमाग रहा होगा, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये लिख लेना कि उस टाइम में पूजा किसकी करते थे वो लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किसकी हुआ करती थी? तो वो जो पूजा जो उनके मेन भगवान होते थे ना, अब ये बात होगी कि भाई वो लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब करते थे, लेकिन वो पूजा पाठ भी तो करते थे ना। जब वहाँ पे हमें वो मिला है, क्या नाम, 7 फायर ऑल्टर मिले हैं, ठीक है, मतलब हमें वहाँ क्या मिला है, हमें वहाँ पे अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड का मतलब वो कुछ तो करते होंगे, किसी की तो पूजा करते होंगे। तो जो सबूत मिले हैं वो किसके मिले हैं? पशुपतिनाथ की, ठीक है। पशुपति बोल दो या पशुपतिनाथ बोल दो, एक ही बात है। पशुपति का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। वो भगवान शिव की पूजा करते थे, और जो उनके मेन डेटी थे, मतलब जो उनके मेन भगवान थे, जो कह लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेन भगवान कौन थे, या मेन जिनकी वो पूजा करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? तो वो थे पशुपति, ठीक है, जिसको हम शिवा भी बोलते हैं, भगवान शिव, ठीक है, महादेव। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ठीक है। ये कैसे पता चला कि हमें पशुपति की पूजा करते थे? वहाँ पे जो सील मिली है ना, वहाँ पे जो सील मिली है, ठीक है, सील क्या होता था? जब व्यापार करते हैं ना, आज क्या देते हैं हम, नोट देते हैं, सिक्के देते हैं, उस टाइम में क्या होता था, वो सील देते थे, ठीक है। एक पत्थर की भी होती थी, ठीक है, लाइमस्टोन की भी होती थी, मेटल की भी होती थी, टेरिकोटा की भी होती थी, अलग अलग धातुओं की ऐसे सिक्के टाइप से बने होते थे, बड़े बड़े, ठीक है, गोल में होते थे ज़्यादातर, स्क्वायर भी होते थे, ठीक है, लेकिन गोल में ज़्यादातर हुआ करते थे। तो उन जो गोल होते थे ना, जैसे आजकल के सिक्कों पे क्या है, कुछ बना होगा, नोट पे महात्मा गांधी बने होंगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, उस सिक्कों पे ना पशुपतिनाथ, ठीक है, योगा की मुद्रा में बैठे रहते थे, ठीक है। मैं इसमें अभी पिक्चर डालूंगा आपको, आप देखना, योगा की मुद्रा में बैठे हुए हैं भगवान शिव। तो इससे पता चलता था कि वो पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे, ठीक है। सामने क्या है, नंदी जी बैठे मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि उनके जो मेन भगवान थे वो कौन थे? पशुपतिनाथ। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये ओरिजिनल सील है जो वहाँ से मिली है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से जो ये सील मिली है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से, ये आपके सामने ओरिजिनल है एकदम। अब ये समझो कि इन्हें पशुपतिनाथ क्यों बोलते थे। ये माना जाता था कि ये पशुओं के देवता हैं, ठीक है। ये जो उस टाइम जो लोग हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, उनके लिए पशु खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है, उनकी सोसाइटी के अंदर। इसलिए वो लोग इन्हें पशुओं का देवता यानी पशुपतिनाथ बोलते थे, ठीक है। अब ये देखोगे आप, ये पशुपतिनाथ क्या है, योगा की मुद्रा में बैठे हुए हैं, पैर फोल्ड करके, और आसपास देखो जानवर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। एक साइड देखो शेर दिखाई देगा आपको, टाइगर जैसा कुछ, एक एलिफेंट जैसा, ठीक है, एक बैल जैसा आपको कुछ दिखाई देगा, नीचे हिरन टाइप दिखाई देगा। तो ये जो देवता थे उस टाइम, ये सबसे ज़्यादा उनके लिए, जिसे कहते हैं ना,
पूजनीय थे, ठीक है, वो इनकी पूजा करा करते थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इम्पोर्टेंट भगवान कौन से थे जिनकी वो पूजा करते थे, या इंग्लिश में आएगा मेन डेटी कौन थे, तो पशुपतिनाथ थे, ठीक है। पशुपतिनाथ का ही दूसरा नाम है भगवान शिव, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये देखो आप दूसरी टेरिकोटा पे जो मिली थी सील, ठीक है, इसमें देखो आप, ये आपको नंदी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे उसमें। ये देखो एक इंसान दो शेरों से लड़ रहा है, ठीक है, शेर है या टाइगर है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंसान लड़ रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है। तो ये देखो इनकी सारी सील में ना, ये देखो एलिफेंट दिखाई देगा, ठीक है, हाथी दिखाई दे रहा है, सांड दिखाई दे रहा है। तो इनकी तो इस ये जो समाज था ना, इसमें जानवरों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था, ठीक है। तो ये देखो जितनी भी सील मिलेंगी, अब ये क्या है, ये देखो स्क्वायर शेप की है, ठीक है, तो इसमें कुछ गोल शेप की भी हैं, कुछ स्क्वायर शेप की भी हैं, तो ये अलग अलग जो सील्स होती थी इनका प्रयोग हुआ करता था उस टाइम में। अब ये वाली जो आप देखोगे ये है वो डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो ब्राउन डांसिंग गर्ल मिली थी ना, नृत्य करती हुई जो लड़की मिली थी, वो ये है, ठीक है। कांस्य में है, ये कांस्य से बनी हुई है। और ये बनाया कैसे जाता था, अब ये देखो इनके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग था, ये लोग क्या करते थे कि पहले जो वैक्स होता है ना, ठीक है, मोम जिसे बोलते हैं, जिससे मोमबत्ती होती है ना, जो वो वाला मोम होता है, उससे पहले ये एक ऐसे डांस करती हुई लड़की की एक मोम से बनाया करते थे मूर्ति, ठीक है। जब ये मोम से मूर्ति बना लेते थे, उसके बाद मोम को वो जमने के लिए थोड़ा छोड़ दिया करते थे, एक रात जैसे छोड़ दिया पूरा। तो जब मोम जम जाता था ना बिल्कुल अच्छे से, तो उसके ऊपर ये क्या करते थे, ये कांसे की ना परत चढ़ाया करते थे उसके ऊपर, ठीक है। कांसे की परत जब चढ़ा देते थे, ठीक है, तो अब ये नहीं पता किस टेक्निक से वो चढ़ाते होंगे उस टाइम, लेकिन करते ऐसे ही थे कि मोम के ऊपर कांसे की परत चढ़ा देते थे ये। जब वो कांसे की परत जम जाती थी, ठीक है, गरम गरम उसको पिघला के करते होंगे ये लोग उसके ऊपर, ये पता नहीं कैसे करते थे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते होंगे। लेकिन जब ये कांसे उसके ऊपर चढ़ा देते थे, मोम के ऊपर ढक देते थे मोम को, पूरा कांसे से पूरा रूप दे देते थे, तो ये लोग क्या करते थे, फिर उसको नीचे से गर्म करते थे। जब ये नीचे हल्का हल्का गर्म करते थे मूर्ति को, तो क्या होता था, मोम जो था वो पिघल के निकल जाता था मूर्ति के अंदर से, ठीक है। मोम निकल जाता था मूर्ति के अंदर से सारा का सारा गर्म होके, और ये जो मूर्ति अंदर से थी वो क्या हो जाती थी, खोखली हो जाती थी, और इनकी मूर्ति बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी सबसे पहली मूर्ति जो मिली थी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। कौन से धातु से बनी हुई थी, तो ब्राउन से बनी हुई थी, मतलब कांस्य से बनी हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो एक, ये क्या है, ये टेरिकोटा में मिला हुआ है, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ है ये पुतला, ये भी मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि ये है क्या चीज़, ठीक है, किसकी मूर्ति है ये नहीं पता चला है। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि प्रीस्ट की बनी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है। प्रीस्ट मतलब जो पूजा पाठ करता है, ठीक है, जो पूजा पाठ करवाता है, ठीक है, साधु, या कह देते हैं कि शोल ओढ़े साधु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से मिली है। और कमाल की बात ये है कि उस ज़माने में जो उनकी लिखावट होती थी, ठीक है, वो हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए कि वो उसमें लिखा हुआ क्या है।